हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपन बायोकेम में स्वागत है। आज हम अपने नए लेक्चर रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग पर बात करेंगे। टॉपिक है रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग पर आज बात होगी। केमिकल बॉन्डिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका प्रबल बंध जिसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा है दुर्बल बंध जिसे हम वीक बॉन्ड कहते हैं। जो इनमें बंध ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स, वो 200 केजी मोल होती है, यानी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 200 होती है। और इनमें जो बंध एनर्जी होती है यानी बॉन्ड एनर्जी होती है वो 2 से 42 होती है। तो इसीलिए इनको दुर्बल बंध बोला जाता है और इनको प्रबल बंध बोला जाता है। स्टूडेंट, रासायनिक बंध को दो भागों में बांटा गया, प्रबल बंध और दुर्बल बंध, वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बंध। ये भी जाने स्टूडेंट, रासायनिक बंध किसे कहते हैं? अणुओं और उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। स्टूडेंट दोबारा सुन ले, अणुओं और उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स H और H है, इनके जो मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा वो हमारा रासायनिक बंध होगा। रासायनिक बंध को स्टूडेंट्स दो भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका प्रबल बंध और दूसरा आपका दुर्बल बंध। दुर्बल बंध, प्रबल बंध को 4 भागों में डिवाइड किया गया। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आयनिक बंध यानी आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और चौथा मेटालिक बॉन्ड। दुर्बल बंध को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक आपका हाइड्रोजन बंध और दूसरा आपका वंडरवाल्स बंध। आयनिक बंध हम पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे और उपसहसंयोजक बंध हम इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहां एक चैप्टर मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पढ़ेंगे। दूसरा धात्विक बंध मेटालिक बॉन्ड भी हायर स्टडी करेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी हमको 2 बंध के बारे में जानना है, एक हमको आयनिक बंध के बारे में और दूसरा आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इन दोनों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम हाइड्रोजन बंध को जानेंगे। बंध को बनाने में कई साइंटिस्ट ने पहले रूल दिया। दूसरा पहला आपको जानना है स्टूडेंट कि वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी सेल किसे कहते हैं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। वैलेंसी सेल स्टूडेंट्स, वायतम कोष को हम वैलेंसी कोष कहते हैं। सबसे जो वायतम कोष होगा इसको हम वैलेंसी सेल यानी वैलेंसी कोष कहेंगे। और जो इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वायतम कोष में, इसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट दूसरी बात, संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। संयोजकता स्टूडेंट्स, बंध बनाने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। बंध बनाने में अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को दान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाएगी। पहला स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन को साझा किया जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में यूज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण में यूज होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन दान में यूज होंगे, वो सभी हमारी संयोजकताएं होंगी। वैलेंसी सेल, वायतम कोष को हम वैलेंसी सेल कहते हैं और वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, वायतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दान करने की, ग्रहण करने की और साझेदारी करने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। कौशल लुईस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1916
1916 में उदाहरण दी थी कि जितने भी तत्व होते हैं वो अष्टक अपना कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कौशल लुश ने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को दान करेंगे, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। साझेदारी करके अपना अष्टक कंप्लीट कर देते हैं और वो अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस जैसी संरचना बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, कौशल लुश ने यही कहा कि सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और इन चीजों कर करके वो अपने अक्रिय गैस जैसी संरचना बना लेते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था लुईस डॉट संबल ने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट के रूप में रखा जाएगा। किसके रूप में रखा जाएगा? डॉट के रूप में रखा जाएगा। जब चारों दिशाओं में डॉट डॉट रख देंगे तब हम इन इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये कोई मेटल हो गया, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में रखे जाएंगे, ऐसे डॉट के रूप में रखे जाएंगे। और जब हमारे पास चारों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को हम रख देंगे तब अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो मिलकर हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल बातें थी, इनके अब डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ओरल व्यू में भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। हमने बात किया बॉन्ड के बारे में। हमने दो तरह के बॉन्ड बताए, एक हमने प्रबल बॉन्ड बताया और दूसरा हमने दुर्बल बॉन्ड बताया। प्रबल को हमने चार भाग में डिवाइड किया: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। हमने कहा आयनिक बंध पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, और धात्विक बंध ये हम हायर स्टडी में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बंध भी पढ़ेंगे, हम वंडर वाल्स बंध भी पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध स्टूडेंट ध्यान है, आयनिक बंध हमेशा धातु प्लस आधात में बनेगा। जो हमारा आयनिक बंध बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा धातु और आधात में बनेगा। जो हमारा धातु होगा वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, और जो हमारा आधात होगा ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉनों को स्टूडेंट्स ग्रहण करेगा उस पर चार्ज नेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा स्टूडेंट्स उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। बात को समझे स्टूडेंट्स। मेटल और नॉन मेटल। जो मेटल होगा यानी धातु होगा वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, और जो आधात होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर चार्ज माइनस होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा उस पर चार्ज प्लस होगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आयनिक बंध हमेशा धात और आधात में बनता है। जो धात होता है वो इलेक्ट्रॉनों को स्टूडेंट दान करता है, और जो आधात होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर कैसे इलेक्ट्रॉनों को दान करता है और कैसे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जैसे हम धात के रूप में ले लें एक सोडियम, और आधात के रूप में ले लें हम क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उनको देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम इनकी बैलेंसी को भी जान जाते हैं, और कैसे कितने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये भी हम जान जाते हैं। तो इनको वीडियो आप जरूर देखें। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और इनका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 आएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 287 आएगा। अब एक चलिए स्टूडेंट इनका हम लुईस डॉट सिंबल कर ले, तो लुईस डॉट सिंबल करेंगे क्लोरीन का तो 1 2 3 4 5 6 7।
इसका करेंगे तो सोडियम का, तो इसका एक ही आएगा, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे एक इलेक्ट्रॉन दान करने की आवश्यकता है कि एक इलेक्ट्रॉन दान करके ये धनात्मक हो जाए और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा कर ले और ये ऋणात्मक हो जाए। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा और जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा 288 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 28 हो जाएगा और इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर चार्ज निगेटिव आ जाएगा कि कंपाउंड बनेगा NaCl। दोनों जुड़कर क्या बना देंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया। सोडियम क्लोराइड यानी क्या बन गया, नमक बन गया स्टूडेंट्स। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसमें ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने एक धातु लिया, ये हमारा धातु है और ये हमारा आधातु है। एक हमने धातु लिया और दूसरा हमने आधातु लिया। धातु में हमने एलिमेंट कौन सा लिया, तत्व कौन से लिया, सोडियम, और क्लोरीन लिया हमने आधातु में। सोडियम और क्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमें 281 मिला और हमने आधात यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो हमें 287 मिला। हम इन दोनों का लुईस डॉट सिंबल कर लिए, लुईस डॉट सिंबल कर लिए। जब हमने लुईस डॉट सिंबल किया तो एक वैलेंसी आई और हमने क्लोरीन का जब किया तो हम यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया और धनात्मक हो गए और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक हो गया और ये दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिए, नया यौगिक बना दिए जिसे हम NaCl कहते हैं। नया कंपाउंड बना दिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना दिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम दूसरे एग्जांपल में स्टूडेंट लेंगे, एक हम ले लेते हैं धातु में मैग्नीशियम और आधात में ले लेते हैं हम क्लोरीन। एक हमने ले लिया मैग्नीशियम और दूसरा ले लिया हमने क्लोरीन। मैग्नीशियम हमारा स्टूडेंट धातु है और क्लोरीन हमारा आधात है। स्टूडेंट ध्यान दें, क्लोरीन हमारा आधात है और धातु मतलब इंग्लिश में बेटा इसे मेटल कहते हैं और इसे नॉन मेटल कहते हैं। ये भी याद रहे स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 282 मिलेगा हमको और जब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 281 मिलेगा। सॉरी स्टूडेंट 287 मिलेगा। अब यहाँ इसके अगर इसका हम लुईस डॉट सिंबल करें तो मैग्नीशियम का 1 और 2 डॉट आएगा। क्लोरीन का करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। तो मैग्नीशियम से क्लोरीन बोलेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और मैं अपना अष्टक पूरा कर लूँ, अक्रिय गैस जैसी संरचना बना लूँ। लेकिन मैग्नीशियम कहेगा ऐसा नहीं होगा, जब मैं अपने इलेक्ट्रॉन को दूंगा तो दोनों को साथ में दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा। तो क्लोरीन क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, 1 और हो जाता है, तो उसका भी यही कंडीशन हो जाएगा। ये हो गया। तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। इसीलिए स्टूडेंट मैग्नीशियम पर Mg2+ लिखा होता है, यानी कभी भी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं करता है। ये दोनों मिलकर स्टूडेंट बना लेंगे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कहीं भी स्टूडेंट्स MgCl नहीं लिखा होगा,
हमेशा आपको मिलेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। किसने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन प्रदान किया? 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, इसीलिए मैग्नीशियम पर हमेशा +2 चार्ज लगा होता है। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखें, यानी इनकी बैलेंसिंग और बताई जाती है कि इनकी 2 बैलेंसिंग होती है। स्टूडेंट्स हमने मैग्नीशियम का लिया एग्जाम, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिया, इन दोनों में कराए तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला। स्टूडेंट्स हमें पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिया तो हमें 282 मिला। हमने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो 287 मिला। लुईस डॉट संपर्क कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी लेकिन हमारे पास था कितना? 2 था, तो हमने बोला भाई इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 देंगे, 1 नहीं देंगे, तो इसने अपनी संख्या को क्या किया? बढ़ा लिया। संख्या जब बढ़ा लिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और दोनों मिलकर बना लिए MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्टूडेंट क्या बना लिया? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी बंध पर, स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड पर। दूसरा स्टूडेंट है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टूडेंट देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा स्टूडेंट्स आधात और आधात में बनता है, आधात और आधात में होता है, यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल। स्टूडेंट ये भी ध्यान है कि कभी भी मेटल और मेटल, मेटल और मेटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मेटल और मेटल, नॉन मेटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नॉन मेटल बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, लेकिन हमारा मेटल और मेटल किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स विशेष नोट की बात याद रखें कि नॉन मेटल कंपाउंड बना सकते हैं, बट मेटल और मेटल कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, ये विशेष याद रखें। और इनमें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या होगी? साझेदारी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। हम देखते हैं एग्जांपल लेकर, समपरमाणु में 2 तरह के बेटा परमाणु होते हैं, एक समपरमाणु होते हैं और दूसरा विषम परमाणु होते हैं। समपरमाणु मतलब जैसे H2 और विषम परमाणु मतलब जैसे H2O, ये विषम परमाणु हुआ और ये समपरमाणु हुआ। हम पहले देखेंगे आज के लेक्चर में समपरमाणु और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विषम परमाणु। तो आइए हम देखते हैं समपरमाणु। आधात और आधात के बीच में क्या होगी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन। पहले हम H2 में देखेंगे, फिर हम O2 में देखेंगे और फिर हम N2 में देखेंगे। इन दोनों में हम देखेंगे। हाइड्रोजन भी हमारा देखिए, हाइड्रोजन का एक वैलेंसी होती है और यहाँ भी हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, ये अक्रिय गैस जैसी संरचना, अक्रिय गैस जैसी संरचना, हीलियम जैसी संरचना, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम जैसी संरचना बनाने के लिए हाइड्रोजन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इनका भी नहीं एक्स्ट्रा कंप्लीट है, इनका भी कंप्लीट है, तो ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख देते हैं और इस तरह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। तो 1-2 इनका भी हो गया, 1-2 इनका भी। बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स वो ऐसे बॉन्ड होगा। और जब स्टूडेंट्स एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? सिग्मा बॉन्ड।
क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा देखिए स्टूडेंट, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करेंगे तो इनका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 6 आएगा, यानी 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इनको भी स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको आप तक पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स दो इलेक्ट्रॉन इनको भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इनको भी चाहिए, लेकिन दान कोई नहीं कर सकते। अगर दान कर देंगे तो ये 4 बच जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ये भी दान कर देंगे तो इनका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को उठाकर बीच में रख देते हैं। ये देखिए अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझे, तुमको जरूरत हो तो तुम यूज करो, और हमको जरूरत है तो हम यूज करें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका मिलकर कंप्लीट हो गया। ये बॉन्ड बना लिए। O2 के में डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होगा स्टूडेंट तो एक होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई स्टूडेंट्स। एक होगा सिग्मा वन तो दूसरा होगा पाई वन स्टूडेंट्स। फिर देखेंगे स्टूडेंट तीसरा हमारा जो है N2 में नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स 5 वैलेंसी होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा जो अनपेयर्ड होगा, यानी अयुग्मित होगा, जिसका जोड़ा नहीं बना होगा। तो इसमें 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कभी नहीं करेगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अब इन तीनों के इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ बीच में रख देंगे। 1 2 3, यहाँ भी इसको रख देंगे 1 2 3। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कितना बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगी तो 1 सिग्मा होगा तो पाई होगा, यानी 1 सिग्मा तो पाई होगा। तो 7 संयोजी बॉन्ड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। इतनी बात याद रखना है। दूसरी बात, 7 संयोजी बंध हमेशा आधातु और आधातु के बीच में बनेगा, और जब आधात आधात होंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को दान और ग्रहण नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉनों को केवल साझेदारी कर देंगे। और 2 तरह के परमाणु होते हैं, एक सम परमाणु होता है और एक विषम परमाणु होता है। हमने सम परमाणु के बारे में जाना। सम परमाणु में हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, तीनों में देखा। पहले में हमको सिंगल बॉन्ड मिला, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा। दूसरे में हमको डबल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। इस तरह हम आज जाने सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।